हेलो शिक्षक साथियों, नमस्ते। सत्र 2025-26 में शासकीय और अशासकीय शालाओं में वर्तमान एडमिशन की प्रक्रिया की जा रही है और यह प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि शैक्षणिक सारे कार्य एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ही करना है। तो हम यहाँ पर नए बच्चों का एडमिशन मैपिंग और छात्रों का पोर्टल पर अपडेशन किस तरह और कैसे करें, यह इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सत्र 2025-26 में एडमिशन वाले बच्चों की मैपिंग प्रक्रिया कैसे करना है और पुराने बच्चों का अपडेशन जो कि कहीं गलत हो तो उसे कैसे सुधारना है। नए सत्र 2025-26 के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 की शुरुआत हुई है और जिसके द्वारा बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। उन सारे ऑप्शन को एक एक वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम गूगल या क्रोम पर जाकर सर्च करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0। सर्च करने के बाद आपके सामने पेज ओपन होगा, ये वाला। इसमें पूछा है यूजर नेम मतलब यूनिक आईडी, जाओ आप फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यदि पासवर्ड डला है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप पासवर्ड भी फिल कर दीजिएगा। इसके बाद में कैप्चा फिल करिएगा और लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसका सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट डायरेक्टरी। इसे टच करिएगा, सर्च करिएगा तो दूसरा पेज ये ओपन होगा जिसका दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट एडमिशन को सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें पूछा है इंटर स्टूडेंट समग्र आईडी। यहाँ जिस बच्चे का आपको एडमिशन करना है उसकी समग्र आईडी आप फिल कर दीजिएगा। मैंने जिस बच्चे का एडमिशन करना है उसकी यहाँ पर समग्र आईडी डाली हुई है जो आप देख सकते हो। समग्र आईडी डालने के बाद आगे के ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएंगे। ये हमने डाल दिए समग्र आईडी। समग्र आईडी डालने के बाद में थोड़ा नीचे जाएंगे तो नीचे हमें सर्च का ऑप्शन मिलेगा। हम सर्च करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुलकर सामने आएगा जिसमें कि बच्चे की डिटेल दी गई है। आप बच्चे की डिटेल को ध्यानपूर्वक मिला लीजिएगा। हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, लड़का है या लड़की है, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद में सेलेक्ट ब्लड ग्रुप, सारी डिटेल यहाँ पर दी है। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो आपका खुल जाएगा। फ़ोटो आप फिल कर दीजिएगा। यदि नहीं होता है तो हमारे दूसरे वीडियो में कैसे फ़ोटो को फिल करना है यह हमने दिखाया गया है। इसके बाद में सेलेक्ट ब्लड ग्रुप पर आ जाएंगे। यदि ब्लड ग्रुप नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा ब्लड ग्रुप। सेलेक्ट कैटेगरी ओबीसी फिल कर दीजिएगा। इसके बाद में हिंदू है या जो भी है उसका सेलेक्ट करके फिल कर दीजिएगा। इसके बाद में आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पर पापा का नाम आ जाएगा, फिर मम्मी का नाम है और फिर मोबाइल नंबर है। तो ये तीनों ऑप्शन को आप मिला लीजिएगा। कहीं गलती है तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आगे देखते हैं तो स्टेट का नाम, डिवीज़न का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम, विलेज का नाम, ये सारी चीज़ें डिटेल आती है जिसे आप चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के बाद आगे के पेज देखते हैं क्या है। आगे ऑप्शन आएगा आपके सामने ऊपर के तीसरे कॉलम में सेलेक्ट नंबर ऑफ सिबलिंग, यानी कि जो बच्चे एडमिशन किया है उसके कितने भाई बहन है। तो इसकी एक बहन है इसलिए हमने यहाँ पर एक फिल कर दिया। इसके बाद नीचे हम देखेंगे थर्ड नंबर के ऑप्शन में तो यहाँ पर पूछा है सेलेक्ट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जो बच्चा है उसके पापा गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, वो एक मजदूर है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया नॉन गवर्नमेंट। उसके बाजू वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि बच्चे के पापा क्या करते हैं। सेलेक्ट स्टूडेंट फादर ऑक्यूपेशन, तो बच्चे के पापा मजदूर हैं इसलिए हमने यहाँ पर लेबर पे टच किया और लेबर फिट कर दिया। वो पूछते हैं किसान है, लेबर है, क्या है। तो उसके बाद वाले कॉलम में आ जाता है सेलेक्ट मदर ऑक्यूपेशन, यानी उसकी मम्मी क्या करती हैं, हाउसवाइफ है या कुछ वर्क करती हैं। जो भी उसकी मम्मी करती है आपको यहाँ पर इस कॉलम में से फिल कर देना है। तो हमने जिसका एडमिशन किया है उसकी मम्मी हाउसवाइफ है इसलिए हमने यहाँ पर हाउसवाइफ फिल कर दिया। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर पूछा है इनकम, यानी कि जिस बच्चे का एडमिशन किया है उसके पापा की इनकम क्या है ईयरली। तो यहाँ पर मजदूर है इसलिए लगभग 40,000 की समथिंग इनकम है, इसलिए हमने यहाँ पर 40,000 फिल कर दिया, भर दिया है। और हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम चेक करेंगे। यहाँ आगे वाले कॉलम में पूछा गया है कि बच्चे का घर स्कूल से कितनी दूर है। इंटर रोड डिस्टेंस
फ्रॉम होम टू स्कूल, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर है इसलिए हमने वहाँ पर 1 किलोमीटर फिल कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है स्कूल का यूडाइस नंबर, इसको जो मिला लीजिएगा सही है कि नहीं। 17 का ईयर दिया गया है 25-26, और इसके बाजू में पूछा है डेट ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पर जिस दिन आप एडमिशन कर रहे हैं बच्चे का वो तारीख यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। इसे टच करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर से हमने फिल कर दिया। एडमिशन की डेट डालने के बाद यहाँ सेलेक्ट क्लास आ जाती है। सेलेक्ट क्लास में जिस क्लास में एडमिशन हो रहा है फर्स्ट क्लास में, तो हमने यहाँ पर डाल दिया क्लास फर्स्ट। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद में यहाँ हमने सारे कॉलम फिल कर दिए हैं, बच्चे की सारी जानकारी डाल दी गई है। अब इसे हम मिला लेंगे कि जो जानकारी हमने बच्चे की भरी है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। यदि लगता है कि गलत हुआ है तो उसे आप अभी सुधार लीजिएगा। तो धीरे धीरे वीडियो को पहले ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद नीचे करते जाएंगे और एक एक कॉलम को हम फिर से मिला लेंगे कि जो जानकारी हमने भरी वो एकदम सही है। और जब हमें लगेगा कि हमारी पूरी जानकारी सही है तो उसके बाद यहाँ नीचे जो सेव का ऑप्शन आता है, सेव का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे तो हमारा सारी जानकारी सेव हो जाएगी। ये आ गया हमारा सेव का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेव हो गया। और सेव होने के बाद में यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा आएगा, बस सर्च 1 सेकेंड के बाद आ जाएगा। ये आ गया हमारा सक्सेस वाला ऑप्शन, ओके ओके को टच करिएगा। ये हमारी सारी जानकारी हो गई कंप्लीट और हमारा बच्चे का एडमिशन हो गया कंप्लीट। आगे हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद नीली वाली पट्टी पर एडमिशन रिपोर्ट लिखा आएगा, जिसे आप टच करेंगे तो सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च करने के बाद बच्चे की सारी डिटेल यहाँ पर निकल आएगी। आप इसे एक बार फिर से मिला लीजिए कि आपने जो बच्चे की जानकारी भरी है क्या सही है, और ये आने के बाद आपको कंफर्म हो गया कि आपके बच्चे का एडमिशन ओके हो गया, मतलब हो गया है। तो इस तरह हमने यहाँ पर बच्चे के एडमिशन वाली सारी प्रक्रिया करी कंप्लीट।